बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में दूसरे दिन से चलने वाले सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहा है चीफ जस्टिस साहब के हवाले से। लानत है आपको। लानत हो आप पे, मैंने आपके कहा। कोर्ट पे आज हम उस मामले में बात करेंगे। किसी सूरत भी इस चीज़ को हम इस चीज़ की तायद नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को ठीक नहीं कह सकते। क्यों कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा माशरा अखलाकी तौर पर गिर चुका है और ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। पाकिस्तान के आर्मी का पहले जो हाल है सब भाइयों को पता है। इस चीज़ पे बाद में बात करते हैं कि उनका क्या किरदार है या वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने आप की बात करनी चाहिए। देखिए, आज मुल्क का चीफ जस्टिस है, उसकी ये इज़्ज़त है कि वो एक जगह पे डोनट्स ख़रीदने गए और उधर के एक सेलमैन ने या उधर के एक मुलाजिम ने उनको उनके साथ जो बदतमीज़ी की, तो इस चीज़ पे मेरे ख़्याल में इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये बड़ी इतने हम इखलाकी लिहाज से हम इतने गिर चुके हैं कि हमें ना बड़े की इज़्ज़त का ख़्याल है, ना किसी ओहदेदार की इज़्ज़त का ख़्याल है। चीफ जस्टिस साहब का बाकी सारे मामलात को छोड़े, वो इस वक्त के काजी हैं, वो इस वक्त के फ़ैसले कर रहे हैं। फ़ैसले सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उस चीज़ को हम उस पे बाद में बात करेंगे कि वो क्या मामलात हैं। अच्छा, अगर इनकी ये इज़्ज़त रह जाएगी, अगर हमें छोटे बड़े की तमीज़ नहीं रह जाएगी, हमें उनकी इज़्ज़त नहीं होगी, हम उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे, बाहर की दुनिया में दूसरे बैरून ममालिक में हमारे मुल्क पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त होगी, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। आज मैं अक्सर सुनता हूँ सोशल मीडिया पे भी, बाकी लोगों के मुंह से भी, कि हम जब बाहर जाते हैं हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त नहीं है, वो हमें और तरह से देखते हैं, हमें और तरह से डील करते हैं। यही वजह है उसकी। आज जब बैरून ममालिक में खबर चलेगी कि उधर के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनके अंडर अदलिया का पूरा निज़ाम है, उनको एक मुलाज़म, एक बेकरी पे काम करने वाला नौजवान उनको लानत दे रहा है या उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, उनके साथ फैमिली है, तो इस चीज़ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क की बाहर में वैल्यू क्या रह जाएगी। उधर जब बाहर हमारे नौजवान जाएंगे तो हम में से ही जाएंगे जो ये इधर सब कर रहे हैं। इधर ना हमारी आर्मी की इज़्ज़त है, ना हमारी पुलिस की इज़्ज़त है, ना हमारी अदलिया की इज़्ज़त है, तो इधर किसकी इज़्ज़त है फिर वो भी हमें बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आ जाएँ, हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो अवाम की राय का ख्याल रखें। अवाम क्या चाहती है, क्योंकि हुकूमत होगी उसकी जिसको अवाम चाहेगी, और उसी को चाहिए कि वो मुल्क को चलाए जिसकी के साथ ज़्यादा पब्लिक है, जिसके साथ पास ज़्यादा पावर है, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जब हम थोड़ा सा उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, अवाम से बड़ी पावर किसी की नहीं होती। इस चीज़ का सबको ख्याल रखना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ़ हैं, हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं, अदलिया है, सब तनख्वाहें ले रहे हैं। क्यों? उनको अवाम टैक्स दे रही है, अवाम का पैसा है, अवाम के पैसों पे सब कुछ हो रहा है। और अगर हम अवाम की इज़्ज़त का या अवाम की राय का ख्याल नहीं रख सकेंगे तो हमारे साथ भी फिर यही होगा। इसलिए हमें भी चाहिए, सबसे पहले हमारे इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम की राय का ख्याल रखें। दूसरे नंबर पर ये आज जो भी ये बदतमीज़ी का जो ये डिजिटल दहशतगर्दी का समा बना हुआ है और इसके निशाने में जो हमारे पाक इदारे आ रहे हैं, जिनमें पाक फ़ौज है, जिनमें हमारा अदलिया है, जिनमें हमारे बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो आ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमें इस गंदे खेल, इस सियासत में हमें इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। इनके मामलात हैं, खुला इलेक्शन करवाएं, जो जीत जाए वो आकर अपनी हुकूमत करे, हमारा इससे कोई काम ही नहीं था। जब हम इसमें इन्वॉल्व हो गए कि नहीं जी फ़लाँ को इस दफ़ा बना दो, फ़लाँ को इस दफ़ा बना दो, उसके बाद फिर इसी तरह आएगा। क्यों कि जब भी मामलात होंगे एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। जब आप जो पार्टी जीतेगी आप उसके साथ खड़े होंगे, तो जो पार्टी की हारेगी भी उसकी भी आखिर अक्सरियत होगी। अगर 25 करोड़ की आबादी है तो उस पार्टी के साथ भी 5-10 करोड़ बंदे होंगे, वो आपके ख़िलाफ़, वो आपकी बेइज्जती भी करेंगे, वो आपके ख़िलाफ़ भी जाएंगे। इसलिए अगर हम जो है वो इजी होकर, नॉर्मल होकर, न्यूट्रल होकर साइड पे बैठ जाएं, हमें चाहिए कि हमारा काम है सिक्योरिटी देना, वो आप दें, इनको इनके लिए मैदान खुला छोड़ दें। जो पार्टी जीत जाए आप उसके साथ खड़े हो जाए। ये नहीं हम कहते कि ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि आप अलहदा-अलहदा हो जाए, नहीं। जब तक इदारे, जब तक हुकूमत एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी तो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ना इदारे ना हुकूमत। लेकिन इदारों को चाहिए उसके साथ खड़े हो जाना जिसे अवाम सेलेक्ट करके लेकर आए। और दूसरे नंबर पर हमारी आवाम को भी चाहिए कि हमारे इदारों की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की
इज़्ज़त को नुकसान ना पहुँचाएं। नहीं तो ये आने वाले वक्तों में जो आज खुश हो रहे होंगे ना, आने वाले वक्तों में उन पे भी ये वक्त आ सकता है, उनको भी ये सब भुगतना पड़ सकता है। क्यों? आज अगर सब सोच रहे हैं कि अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं, तो कल को जब फैसले होंगे तो हो सकता है नून लीग, या पिछले दिनों में हुए भी हैं, 2018 में क्या हुआ है, नून लीग के ख़िलाफ़ फैसले हो रहे थे, तो क्या किया जाता, आर्मी को बेइज्जत किया जाता। खैर ये करते भी हैं, हमारे सियासतदानों की भी इसमें बड़ी गलतियाँ हैं। वो उधर कभी नारा आपने भी सुना होगा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी किन का था, और आज जो हो रहा है ये कौन कर रहे हैं, ये भी सियासी पार्टी है। आप सियासत में आकर बेइज्जत हो रहे हैं, आपका अपना नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को कौम का नुकसान हो रहा है, हमारी अखलाकियात का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे बैरून ममालिक में पहले कोई इज़्ज़त नहीं है, रईसी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।